कक्षा 12 अर्थशास्त्र पाठ 1। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आर्थिक समस्याओं की जानकारी दी थी और अब हम इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, अर्थव्यवस्था किसी देश की ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। देखिए, आजीविका यानी धन कमाना, जो पैसा कमाना, उसी को हम आजीविका कहते हैं, जिससे हम अपनी डेली आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उसको अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं लोग करते हैं और उसके जो व्यवस्था वहाँ काम करती है उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, आप पहले पढ़ चुके हैं। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि इस समय अमेरिका में है। क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? ज्यादातर जो उद्योगों का स्वामित्व जो होता है, मालिकाना हक, वो निजी क्षेत्र के हाथ में होता है। सरकार का उन पे नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है। दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, उद्योगों आदि पर किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का, और निजी क्षेत्र यहाँ सक्रिय नहीं रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ है? रूस में। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर किसी देश के विकास में योगदान करते हैं, जैसे भारत। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम देखते हैं नया टॉपिक, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 है। पहला, क्या उत्पादन करें। दूसरा, कैसे उत्पादन करें। और तीसरा है, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो पहला ध्यान दीजिए, क्या उत्पादन करें में ऐसा किस चीज का उत्पादन करें जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इसके अलावा क्या इसमें चयन करना है कि कितनी मात्रा में उत्पादन करना है किसी वस्तु का, किस वस्तु का उत्पादन करना है जिससे अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। जैसे इसमें हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं, उसमें से चयन करना रहता है कि क्या उत्पादन करें, जो कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। अब क्या उत्पादन करें में देखिए, उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें जिससे गेहूं, चावल और डेली उपभोग की वस्तुएं होती हैं। दूसरा, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें जिससे मशीन है, ट्रैक्टर है आदि। तीसरा, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि। तीसरा, विलासिता वस्तु का उत्पादन करें जैसे कार, आभूषण आदि। पांचवा है निजी वस्तु का उत्पादन जैसे मकान, स्कूटर, फैक्ट्री आदि। और लास्ट है सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क इत्यादि। तो इसमें से उत्पादनकर्ता को चयन करना पड़ता है, ये उसकी समस्या होती है कि वो क्या उत्पादन करे। दूसरी समस्या क्या है? कैसे उत्पादन करें। इसमें 2 तरीके हैं, या तो श्रम प्रधान तकनीक की इस्तेमाल की जाए या पूंजी प्रधान तकनीक की इस्तेमाल की जाए। श्रम प्रधान, जिसमें आदमी अपने मेहनत से उत्पादन करता है, खुद अपनी शारीरिक श्रम लगाकर उत्पादन करता है, जैसे कपड़ा बनाने में हथकरघा जो है वो श्रम प्रधान तकनीकी के अंतर्गत आएगा। और पूंजी प्रधान तकनीक, जिसमें हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पावर लूम। कपड़ा बनाने के लिए यदि हम पावर लूम का इस्तेमाल करें तो पूंजी प्रधान तकनीकी के अंतर्गत आएगा, और अगर हथकरघा का इस्तेमाल करें तो श्रम प्रधान तकनीकी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें उत्पादनकर्ता को चुनना पड़ता है। अगर उसके पास पैसा है, धनी है, तो वो मशीन पूंजी प्रधान तकनीकी अपनाता है, और यदि उसके पास कम पैसा है तो वो श्रम प्रधान तकनीक, मतलब अपने पूंजी के आधार पर उसको चयन करना पड़ता है कि दोनों तकनीकी में कौन सी तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन करें। तीसरा है किसके लिए करें, व्यक्तिगत उपभोग के लिए करें या सार्वजनिक वितरण के लिए करें। तो ये अर्थव्यवस्था की 3 समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं हैं, जिसका उत्तर भी लिखना पड़ेगा। अभी मैं प्रश्न भी दूंगी आपको।
अब आता है, देखिए अभी जो इस पाठ का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैं उसको समझा दूं क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। छोटी इकाई, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक फर्म, एक परिवार को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अगर हम एक परिवार के आय व्यय का इसमें विवरण दें तो ये हमारा आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे पूरा एक समाज की बात करें, एक प्रदेश की बात करें अथवा एक देश की बात करें, तो उसमें जो चीजें आती हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। अब सवाल पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो क्रमवार देख लीजिए अंतर क्या है। देखिए पहला अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति के लिए, जैसे एक उपभोक्ता है, उसकी क्या आर्थिक समस्या है, क्या वो है, ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। एक उत्पादक, एक फर्म आदि के बारे में जो अध्ययन होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समष्टि में क्या होता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, पूरी की पूरी एक देश की अर्थव्यवस्था का। जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं, कुल उपभोग कितना है, कुल उत्पादन कितना है, ये सारी चीजें हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन देश की इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। दूसरा अंतर देखिए, इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, एक व्यक्ति के, ध्यान दीजिए, और इसमें समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है, आर्थिक व्यवहार कहेंगे, ठीक है। तीसरा, इसमें एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, एक वस्तु की, और इसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है, ठीक है। चौथा देखिए, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में मांग और पूर्ति बल निर्णायक होते हैं। यहाँ पे जो आर्थिक समस्याओं का निदान होता है वो मांग और पूर्ति उसमें प्रमुख होते हैं। और समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे कौन सी हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, स्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। सरकार इसमें कदम उठाती है इसके समाधान के लिए, समस्याओं के लिए, और यहाँ मांग और पूर्ति का बल। और लास्ट है, इसे कीमत सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, और इसे आय व रोजगार के सिद्धांत द्वारा भी जाना जाता है। तो ये रहा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब आप जो है क्वेश्चन आंसर लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि आपको आंसर क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर, कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। 2 प्रश्न इसमें से आपको लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।